लकवा या चेहरे का टेढ़ापन आखिर ये है क्या? लकवे को समझने के लिए आपको फेशियल नर्व को समझना पड़ेगा कि फेशियल नर्व क्या चीज़ है, ये फेस पे कैसे ट्रेवल करती है, फेस पे इसका क्या काम है। फेशियल नर्व आपके ब्रेन से निकलने के बाद आपके फेस को सप्लाई करती है और फेस के एक्सप्रेशन का इसके साथ ताल्लुक है। माथे से लेकर आँखों की और आपकी चीक की और आपकी स्माइल करने की सलाहियत इसी फेशियल नर्व की वजह से होती है। फेशियल नर्व को कोई भी बीमारी लाहक हो जाए तो उससे मुंह टेढ़ा होने के चांसेस या चेहरे का फालिज या उसको लकवा कहा जाता है। इसमें एक वो लकवा है जो कि वायरस की वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व है, फेशियल नर्व है, उसकी सोजिश वाक़या होती है और उस सोजिश की वजह से आपका चेहरा टेढ़ेपन का शिकार हो जाता है। यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसके लिए किसी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसमें प्रेडनिसोलोन या स्टीरॉयड शामिल है वो दिए जाते हैं और पेशेंट यूजुअली रिकवर कर जाता है। अब इसी फेशियल नर्व को जहन में रखते हुए आप ये ख्याल करें, अगर ये फेशियल नर्व किसी और तरीके से डैमेज हो, सोजिश के अलावा, फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्यूमर उस नर्व के करीब है, जैसे कि पैरोटिड के ट्यूमर होते हैं। पैरोटिड आपके चेहरे के अंदर एक ग्लैंड है जिसका ट्यूमर होना उसको ऑपरेशन की तरफ ले जाता है और उसमें अक्सर औकात फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है। अगर इस किस्म का डैमेज हो गया है तो तब भी आपके फेस के अंदर यही चीज़ें होंगी। आपका फेस टेढ़ा हो जाएगा, माथे पे बल डालने की एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। आप एक साइड की आंख, जिस साइड की नर्व डैमेज हुई है, वो बंद नहीं कर पाएंगे और आप मुस्कुरा नहीं पाएंगे। आपका आधा फेस मुस्कुरा नहीं सकेगा और ऑपोजिट साइड की फेशियल नर्व, लेट्स सपोज कि अगर इस साइड की फेशियल नर्व डैमेज हुई है तो ऑपोजिट साइड की फेशियल नर्व और उसके पट्टे इसमें खिंचाव पैदा करेंगे और उस खिंचाव की वजह से आपका मुंह दूसरी तरफ यानी कि नॉर्मल साइड पे खिंच जाएगा। साथ ही साथ इसकी कांस्टेंट खिंचाव की वजह से आपके नाक के सेप्टम के टेढ़ा होने के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब ये 4-5 अलामात जब वाक़या होती हैं तो इसका हल क्या है? इसका हल जानने के लिए अब सवाल और जवाब की फॉर्म में आपको बिल्कुल ब्रीफली और समझाने की कोशिश करेंगे कि वो सर्जरी जो इसका हल निकाल सकती है उसका मकसद क्या होता है। हम पहले इस तरफ आते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ट्यूमर है और उसका ऑपरेशन के बाद नर्व कट जाती है और उसी टाइम प्लास्टिक सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो एट द सेम टाइम उसी सर्जरी के दौरान उस प्लास्टिक सर्जन सर्जरी के यूनिट में साथ उसको इन्वॉल्व करके उस नर्व को रिपेयर किया जा सकता है। ये बहुत छोटी नर्व होती है और इसको माइक्रो सर्जरी से रिपेयर किया जाता है। जब वो रिपेयर कर दिया जाता है तो उसमें फेशियल नर्व के जो अलामात या चेहरे का फालिज की जो अलामात मैंने आपको बताई है उसके आने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और वो रिकवरी की तरफ पेशेंट चल पड़ता है। लेट्स सपोज कि ट्यूमर इतना बड़ा है या पेशेंट को ट्रॉमा इस किस्म का हुआ है जिसके अंदर वो फेशियल नर्व का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। उस सूरत में हम उसको एंड टू एंड दो जो उसके सिरे हैं सो आपस में क्लोजली सूचर नहीं कर पाते या टांके नहीं लगा पाते, तो उसके दरमियान में हमें ग्राफ्ट या एक, आप इसको एक पाइप की तरह समझ लें कि अगर एक पाइप का टुकड़ा ही अवेलेबल नहीं तो हमें कहीं और से वो पाइप लेना पड़ेगा और उसके दरमियान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब ट्रॉमा या ट्यूमर या ऑपरेशन के दौरान इतना बड़ा ट्यूमर निकालना पड़ गया, ये ट्रॉमा इतना बड़ा है कि नर्व के एंड्स बहुत दूर चले गए और दरमियान वाली नर्व डैमेज हो गई है, इस सूरत हाल में हम नर्व ग्राफ्ट करेंगे। हम पाँव से नर्व लेते हैं जिसको सूरल नर्व बोलते हैं और उसको दरमियान में रख के दो जगह टांके लगा देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट रिकवर करना शुरू कर देता है। इसकी एक तीसरा भी प्रॉब्लम आता है, बाज़ औक़ात पेशेंट पेरीफ्री में ऑपरेट होते हैं या किसी और सेटिंग में ऑपरेट होते हैं जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी अवेलेबल नहीं है या ट्रॉमा हुआ और उसके बाद फौरी तौर पे प्लास्टिक सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो पेशेंट को सिम्टम आना शुरू हो गए, यानी कि अलामात आना शुरू हो गई। उसके माथे पे बल डालने की एबिलिटी ख़त्म हो गई, आंख वो बंद नहीं कर पा रहा, चेहरा टेढ़ा हो गया, स्माइल नहीं कर पा रहा। ये तमाम जब अलामात आती हैं और उसके बाद वो अगर डॉक्टर के पास आता है तो उस पेशेंट के लिए क्या ऑप्शन है?
ये वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ कि अब इससे ऑनवर्ड पेशेंट की हेल्प कैसे हो सकती है। इस बात को समझने के लिए ये बात आपको इसकी बुनियाद समझना होगी कि नर्व का काम होता है फेस के पट्टों को मूव करना। अगर बहुत देर तक नर्व अपना ये काम नहीं करती या उसको स्टिमुलस नहीं मिलता तो आपके पट्टे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और कमज़ोरी की हद इस हद तक पहुंच जाती है कि अगर हम वो नर्व का रूट बहाल भी कर दें तो बाय द टाइम वो नर्व वहां तक पहुंचेगी, जो कि बहुत मिलीमीटर्स में फिर रीजनरेट करती है रिपेयर होने के बाद भी। बाय द टाइम वो वहां तक पहुंचेगी तो मसल डेड हो चुके होते हैं। तो इससे ये पता चला कि ये टाइम डिपेंडेंट है कि वो पेशेंट अलामात आने के कितने अरसे बाद आपके पास प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट 1 साल से पहले आ गया है, यानी कि उसको अलामात आए हुए अभी 1 साल नहीं हुआ, तो हम उस केस के अंदर नर्व ग्राफ्ट डाल सकते हैं, या फिर ऑपोजिट साइड से, अगर इस साइड की वीकनेस है तो ऑपोजिट साइड से जो नॉर्मल फेशियल नर्व है वहां से हम एक केबल ग्राफ्ट डालकर इधर सप्लाई दे सकें ताकि इस साइड का फेस भी प्रॉपरली काम कर सके। लेकिन अगर ये पट्टे ही कमज़ोर हो गए हैं, यानी कि साल के बाद पेशेंट आ रहा है, अलामात हुई, पेशेंट इग्नोर करता रहा या उसको पता नहीं था किसके पास जाना है, रेफरल में प्रॉब्लम आ गया, तो अगर वो लेट हो गया तो उस केस के अंदर हमें ना सिर्फ इस साइड से एक नर्व प्रोवाइड करनी पड़ेगी बल्कि साथ ही साथ हमें मसल भी फेस के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मसल फेस के आपके 1 साल बाद वीक हो जाते हैं और उसमें फाइब्रोसिस डेवलप हो जाता है। अब नर्व की बहाली के बावजूद जो आपके मसल हैं वो काम नहीं करेंगे, और इस सूरत हाल में आपको मसल जो है वो टांग से या कमर से लेना पड़ता है। अब ये मसल लेने के बाद क्या चीज़ बहाल की जा सकती है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मसल ये स्माइल के लिए इस्तेमाल होता है कि पेशेंट जब मुस्कुराए तो वो उसकी स्माइल जो है वो बैलेंस हो सके। उसके लिए मैंने आपको 2-3 तरीके जो हैं वो बता दिए। एक मैंने शुरू में बताया था कि अगर पेशेंट लेट प्रेजेंट किया तो साथ ही साथ उसकी आंख में भी एक मसला होगा, और वो ये होगा कि वो अपनी आंख बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका एक फंक्शन, इसकी ब्रांच का एक फंक्शन आपकी आंख के बंद करने के साथ है कि आपकी आंख बंद कर सके ताकि आपकी आंख जो है वो सेफ रह सके। इस केस के अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ऊपर वाले आईलिड के अंदर आपके इस आईलिड में गोल्ड प्लेट डाल दी जाती है, उसको मेजर किया जाता है, उसको वेट किया जाता है, और उतना वेट की गोल्ड प्लेट डाली जाती है कि आप जैसे ही आंख को रिलैक्स करें तो उस गोल्ड प्लेट के वजन से आंख बंद करने के काबिल हो जाए। इसके लिए पेशेंट को बाद में ट्रेन भी करना पड़ता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है पेशेंट को ट्रेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, बल्कि तीसरी बात जो मैं कर रहा हूँ कि नाक का सेप्टम का टेढ़ा हो जाना, कि इस साइड से अगर खिंचाव पड़ना शुरू हुआ है तो आपकी नाक के दरमियान वाली हड्डी टेढ़ी हो जाएगी और आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। अगर पेशेंट में ये अलामत आ गई है तो उस केस में भी आपको सर्जरी की ज़रूरत होगी, और आप नाक के अंदर इस हड्डी के साथ एक और कार्टिलेज रख के उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और उसको सेंट्रलाइज करेंगे, दरमियान में लेकर आएंगे, ताकि आपका जो नाक है उसके दोनों रास्ते खुल सके और आपको नाक एक तो सेंट्रलाइज हो, दूसरा सांस लेने में भी आसानी हो। इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स भी माइनर लेवल पर हैं, जैसे कि माथे पे बल ना डालने की एबिलिटी अगर किसी में ख़त्म हो गई है तो बड़ा अजीब लगता है, तो उसके लिए ये किया जाता है कि बोटॉक्स लगाकर माथे की दूसरी साइड पे भी माथे को बैलेंस कर दिया जाता है, ताकि एक पेशेंट उसका चेहरा ऑड फील ना हो, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन वो एम्बैरस ना हो, उसके चेहरे में एक नॉर्मल होने की जो है वो सलाहियत या नॉर्मल लुक जो है वो उसकी नजर आए। रिसेंटली ये फेशियल नर्व ग्राफ्ट या मसल लेना, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसीजर जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी में डेवलप किए गए हैं, जिसमें आप और कोई मसल फेस का लेके उसको स्माइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि आप चबाने के लिए जो मसल इस्तेमाल करते हैं उसको हम टेम्पोरलिस
या मैसेटर मसल बोलते हैं। टेम्पोरालिस मसल ये है आपका जो आपके इस एरिया में ये आपके जबड़े को बंद करने के काम आता है, और यही काम आपका यहाँ पर एक मसल मैसीटर होता है जिसका भी यही काम होता है। इन दोनों में से कोई एक मसल ले लिया जाता है और उसको अंदर ही अंदर राउट करके यहाँ पे 2 स्लिप्स बना के लगा दिया जाता है, ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे, जब ये मसल अपनी पावर दे, तो आपका ये होंठ जो है वो इस साइड पे चला जाए और ये मुस्कुराहट इसकी बैलेंस हो सके। इसके लिए भी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बगैर ट्रेनिंग के पेशेंट की अगर ये हम मसल सर्जरी कर भी दें तो पेशेंट उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाता। सर्जरी करने के बाद 5-6 माह इसको ट्रेन किया जाता है कि आपने स्माइल कैसे करनी है, क्योंकि अब आपके स्माइल का मैकेनिज्म एक दूसरे पट्टे के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये वो तमाम छोटे सवाल हैं जो पेशेंट के जहन में होते हैं, और अक्सर पेशेंट्स को मालूम नहीं होता कि प्लास्टिक सर्जरी से लकवे का हल मौजूद है। चेहरे के फालिज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम है यूट्यूब के ऊपर। यूजुअली इसमें वही कि जी आप स्टीरॉइड्स यूज़ कर लें, लेकिन अगर किसी के ट्रॉमा या ट्यूमर की वजह से डैमेज है तो उसका हल किसी भी तरह से यूट्यूब पे आम ज़बान में अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने ये ज़रूरत समझी कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में जो एनिमेशन या पिक्चर्स हैं वो डाल के मज़ीद कॉन्सेप्ट आम ज़बान में पहचाने की कोशिश की जाए। सबसे अहम बात इस पूरे वीडियो में जो समझने की है वो ये है कि ये स्टेज सर्जरीज हैं, ये टाइम डिपेंडेंट सर्जरीज हैं। अगर एक पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है तो उसके लिए ऑप्शन डिफरेंट होगी। अगर एक पेशेंट जो है वो अर्ली प्रेजेंट करता है तो उसके लिए ऑप्शन डिफरेंट होगी। अगर एक पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है तो मे बी आपको 2-3 सर्जरीज इसकी करनी पड़े। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आंख में गोल्ड प्लेट डालनी पड़ेगी, नाक को सीधा करना पड़ेगा, और स्माइल के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, बोटॉक्स लगाना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, जितना बड़ा मसला ये माजी में रहा है, चेहरे का टेढ़ा होना या फालिज होना, वो अब आज के दौर में मसला नहीं है। तो इस चैनल की तवज्जो से मेरा मकसद इस इंफॉर्मेशन को आसान से आसान तरीके से आप तक पहुंचाना है। और पेशेंट अक्सर इस बारे में बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी सारी सर्जरीज मुझे करानी पड़ेंगी तो मेरे चेहरे पे निशान पड़ जाएंगे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? इसके लिए जो सर्जरी की जाती है तो हमेशा निशान ऐसी जगह लगाए जाते हैं जो कि हिडन होते हैं। जैसे कान के इस जगह पर एक छोटा सा निशान आता है, या अगर हमने फेशियल नर्व ग्राफ्ट डालना है तो नर्व ग्राफ्ट डालना है तो सिर्फ एक छोटा सा इधर निशान लगा के बाकी टनल करके यहाँ से नर्व गुजारी जाती है अपोजिट साइड है। और बड़े माइनर स्कार, हिडन स्कार जिसे आप बोल सकते हैं, कि वो चेहरे के सेंटर में स्कारिंग नहीं होती। तो इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन बहरहाल ये एक इस वक्त तरीका है जिससे आप इस प्रॉब्लम से जान छुड़वा सकते हैं। लकवा और फेशियल नर्व रीएनिमेशन। लकवा समझ लें एक आम लफ्ज़ है। अब मैं ये सिर्फ कंक्लूड करने के लिए बता रहा हूँ, लकवा एक आम लफ्ज़ है चेहरे के टेढ़े होने का। उसकी वजह पे डिपेंड करेगा कि अब किस तरफ जाना है। अगर ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से है जिसको बेल्स पॉल्सी बोलते हैं, तो सेल्फ लिमिटिंग है, उसको आप स्टीरॉइड्स दें, जो रेजिडुअल छोटा मोटा कोई सिम्टम रह जाता है उसको करेक्ट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूमर या ट्रॉमा सर्जरी जिसके अंदर नर्व के बड़े बड़े डिफेक्ट बन जाते हैं और उसका हल लोगों के पास नहीं मिलता, ये वीडियो मोस्टली उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, और ये सारे सर्जिकल प्रोसीजर उस केस के लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।